अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। बेशक ये ईद थोड़ी मुख्तलिफ ही है, लेकिन जब आप अपने प्यारों के पास हों तो त्यौहार अच्छे हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं मौसम इस वक्त अच्छा था कि हल्की हवा और बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन इस वक्त ये अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, बल्कि मैं डॉक्टर के क्लिनिक गई थी। तो इसलिए जब आपकी तबीयत अच्छी ना हो तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो आज मेरी अपनी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, तो आज काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ली और फिर गाड़ी में वेट करके उनको फ़ोन किया। और स्टिल अभी कोविड की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं और मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ जब से ये कोविड वाला सिस्टम था, तो बिल्कुल नहीं आई। एक दो दफ़ा कुछ पूछना था या प्रॉब्लम थी तो बस फ़ोन पे ही डॉक्टर से बात की थी। तो अब ये हम डॉक्टर के सर्जरी के उसके बाहर मेन उस एंट्रेंस में खड़े थे और नर्स आके जिनकी अपॉइंटमेंट थी और जिनके डॉक्टर आगे रेडी थे, या नर्स से अगर उनके कुछ टेस्ट वगैरह थे और वो रेडी थे तो उनको फिर बुला के ले जा रही थी। और अदरवाइज़ हम वो जहाँ वो खड़ी हैं और वो दरवाज़ा है, तो हम उससे अंदर सीधा रिसेप्शन पे जाते थे और बस बता के और बैठ जाते थे जाके वेटिंग रूम में। लेकिन आज बिल्कुल ही सब कुछ डिफरेंट हुआ था और मैंने भी अब उसको बता दिया था कि मेरी डॉक्टर किससे अपॉइंटमेंट है और मेरी बात हो गई है अंदर। तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं अभी फिर आप रुकें। तो अभी भी यहाँ पे अब हम 3 मीन्स लोग खड़े थे और वेट कर रहे थे, इतना दूर 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 के बस। और सबसे पहले यही पूछा जाया गया सबसे कि खांसी तो नहीं, कोई कोविड सिम्टम तो नहीं। और उसके बाद अब ये वो मुझे बुलाया उसने, तो मैं ये अंदर आई हूँ रिसेप्शन के पास। आप देख सकते हैं वो कुछ कंप्यूटर पे कर रही थी अभी मेरी, और ये देखें वेटिंग रूम बिल्कुल खाली, सीट्स बिल्कुल दूर दूर, वरना ये सीट्स भरा होता था और वेटिंग रूम भी लोगों से भरा होता था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर बैठते हैं, आई थिंक 6। और फिर नर्सेज के अपने और रूम में कुछ ना कुछ टेस्ट और ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो इसलिए अब ये देखें इन्होंने सीटें भी दूर दूर करके लगा दी हुई थी। और मुझे उसने कहा कि आप वहाँ पे जाके बैठें, और मेरे डॉक्टर का रूम इस साइड पे था, तो मैं आके इसी साइड पे बैठ गई और एक मेरे से पहले भी बैठी थी। तो बस अब फिर इंतज़ार थोड़ा सा हमने किया, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत थोड़ा था डॉक्टर को देखने से पहले। तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारी सर्जरी में इन्होंने इस टीवी पे न्यूज़ या कुछ और नहीं लगाया होता, बल्कि ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो जो HSC ने बनाई होती हैं ये वही लगाई होती हैं। और ये काफ़ी, जब भी मैं बैठी होती हूँ तो मैं ज़रूर बड़े गौर से देखती हूँ, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें एक किस्म की रिकॉल हो जाती हैं कि आपने एक्सीडेंट में क्या करना है, आपके बच्चे को कुछ हो गया प्रॉब्लम तो क्या करना है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी होती है और मैं फिर वही बैठ के देखती रहती हूँ। आज तो खैर कोई आसपास था ही नहीं कि ज़्यादा गपशप हो सके, लेकिन
उसी को ही देखना था। और तबीयत वैसे थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। और ईद तो अब बिल्कुल करीब आ गई है, ताकि मैं अच्छे सा ईद अपने बच्चों के साथ मना सकूं और गोश्त संभाल सकूं। जी, तो डॉक्टर से चेकअप के बाद साथ ही नर्स ने कुछ ब्लड टेस्ट लिए और टेस्ट रिज़ल्ट्स तो 1 वीक के बाद मिलने थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्रिप्शन दे दी, तो मैं वो लेके फार्मेसी आ गई हूँ। और फार्मेसी में वो कितनी देर में मेडिसिन रेडी कर रहे थे, मैंने फिर थोड़ा सोचा मेकअप देख लूँ। अब आप खुद सोचें, अब बेचारी औरतों ने क्या करना है, वहाँ खड़े होकर मेकअप ही देखेंगी ना। और मैंने लेना कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने एक नेल पॉलिश ले ली कि मेरे पास सारे न्यूड कलर्स हैं नेल पॉलिश के, तो मैंने सोचा एक डार्क कलर ले लेती हूँ नेल पेंट। और ये देखिए उन्होंने कितना दूर जो है पेमेंट के लिए कार्ड मशीन को रखा हुआ है कि बस करीब ना आए कहीं तरह। तो मेडिसिन आ गई और मैं पे कर रही थी, तो ये साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया था। कुछ नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको ट्रिम नहीं किया। मैंने कहा चलिए आप लोग भी देख लें। और मेडिसिन मुझे मिल गई, पेमेंट हो गई, तो जनाब वापसी। और वापसी भी तीर के निशान पे, तीर की तरह सीधा वापस जाना है जी। और आप कहीं नहीं जा सकते, एक साइड से आओगे दूसरी साइड से जाओगे, एरो को देखते जाओ, कहीं आप हिलजुल नहीं सकते जी। बस सीधा कर दिया इस कोविड ने हम सबको, है ना। बाहर जब मैं आई हूँ तो बस वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कार पार्क में, और यही सोच रही थी कि बस अब लोग आगे पीछे से कम हो रहे हैं तो जल्दी से अपना मास्क उतार दूँ जी। तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और मैं फिर नए व्लॉग के साथ आपके पास आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा व्लॉग अब नेक्स्ट पसंद आएगा, ट्रैवल, कुकिंग या ईद व्लॉग। और मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। दुनिया के जिस कोने से भी आप मुझे देख रहे हैं, किसी की ईद कल, किसी की परसों, किसी की एक दिन बाद, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।